जोधपुर गांव का रहने वाला रंजीत सेठ अपने बीवी बच्चों और मां के साथ रहा करता था। वह बहुत घमंडी इंसान था। कोई भी उससे मदद मांगता तो वह किसी की मदद नहीं किया करता। मैंने कोई तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा कर रखी है। जाओ खुद से मेहनत करो और पैसे कमाओ। यहाँ मैं सबकी मदद करने के लिए नहीं बैठा हूँ। जो भी मदद के लिए आता रंजीत उसे बुरा भला कहकर वहां से भगा दिया करता। रंजीत की इन हरकतों से उसकी माँ बहुत परेशान रहा करती और वह अपनी बहू से उसे समझाने के लिए भी कहा करती, बहू रंजीत को समझा बेटा, वो इतना अहंकारी कैसे हो गया है, गरीबों की मदद नहीं करता, ऊपर से सबकी जमीनें भी रख लिया है, ये सब अच्छा नहीं है। माँ जी, जब ये आपकी बातें नहीं सुनते तो मेरी क्या सुनेंगे। मैं कुछ कहती हूँ तो मुझे ही डांट देते हैं। मैं तो खुद ही बहुत परेशान हूँ, सबको भला बुरा कहते रहते हैं। पता नहीं किसको बुरा लग जाए और कोई बद्दुआ दे दे तो क्या होगा इनका। ये बात तो ये समझते ही नहीं है। रंजीत की पत्नी और माँ को हमेशा उसकी चिंता रहती। रंजीत के खेतों में काम करने वाले किसान दिन भर खेत में काम किया करते और जब शाम में पैसे के लिए उसके पास जाते तो वो तरह तरह की बातें सुनाकर उसे वहां से भगा देता। बेचारे किसान उदास होकर अपने घर वापस लौट जाते। रास्ते में लौटते वक्त उसे उसका मित्र मिलता है। क्या बात है रमेश, आज भी बहुत उदास मन से लौट रहे हो। उस अहंकारी सेठ ने आज भी तुम्हें तुम्हारा पैसा नहीं दिया। मैं तो तुमसे कहता हूँ रोज वहाँ पर मत जाया करो काम करने। हम शहर चलते हैं और वहीं कुछ करेंगे। जिस तरह वो हम लोगों को तड़पाता है, एक दिन खुद भी इसी तरह तड़पेगा, देख लेना तुम। गांव के सारे किसान रंजीत से बहुत परेशान रहते थे और सारे लोग उसे बद्दुआ ही दिया करते थे कि वो कभी खुश नहीं रहेगा। जिस तरह हमें परेशान किया, खुद भी बहुत परेशान होगा। वक्त बीतता जाता है और एक दिन रंजीत कुछ काम से गांव से बाहर शहर गया होता है और उसकी पत्नी राधिका बाजार सामान लेने के लिए गई होती है। तभी कोई आकर बताता है कि उसके घर में आग लग गई है। यह बात सुन राधिका और रंजीत जल्दी से घर पहुंचते हैं। आग इतनी जोरदार लगी थी कि कोई वहां पर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। घर के अंदर उसकी माँ और उसकी बेटी थे, दोनों जल जाते हैं, लेकिन उसका पिता कुछ नहीं कर पाता है। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, बुरा का अंजाम बुरा ही होता है, भलाई करने से भला होता है। गांव वालों के साथ इतना बुरा करने के बाद उसके साथ अच्छा कैसे हो सकता था भला। रंजीत चिल्ला रहा था, बेचारी राधिका रोने के अलावा क्या कर सकती।